अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। आज जो हम बहुत एक इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, जो बिजनेस स्टडी का एक टॉपिक है, वो हमारे पास है बिजनेस मैनेजमेंट का। इसे स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि मैनेजमेंट सिर्फ कंपनीज तक या ऑफिसर्स तक महदूद नहीं है। मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है एवरीवेयर इन लाइफ। जहाँ कहीं लोग इकट्ठे मिलकर काम करते हैं, कोई चीज अचीव करना चाह रहे हैं, वहां पर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो है वो अपने गोल्स होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट को अर्न करना चाह रही होती हैं, कुछ सर्विसेज को प्रोवाइड करना चाहती हैं, कुछ जो है वो सोसाइटी को इम्प्रूव करना चाहती हैं। तो इन तमाम गोल्स को अचीव करने के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास तब तक, जब तक हमारी एक्टिविटीज प्रॉपरली प्लान ना हो और कोऑर्डिनेट ना हो। बिजनेस मैनेजमेंट रेफर करता है कि आपका एक प्रोसेस होना चाहिए कि आप अपने लोगों को मैनेज करें, अपने रिसोर्सेज को मैनेज करें और ऑपरेशंस को मैनेज करें, ताकि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। अगर मैं इन्हें सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो बिजनेस मैनेजमेंट refers to the process of managing people, resources, and operations in order to achieve organizational objectives effectively and efficiently. अब यहाँ पर दो important words हैं, effectiveness and efficiency. Effectiveness means achieving goals successfully. यानी effectiveness का क्या मतलब है कि आपने अपने goals को achieve करना है successfully। लेकिन एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी होती है कि आपने अपना काम पूरा करना है विद इन मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स। तो मतलब क्या है कि अगर हम इसके बारे में प्रैक्टिकली देखें तो मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस को डिफरेंट जो है वो चेंजेस, कंटिन्यूस चेंजेस को फेस करना होता है। कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, मार्केट कंडीशंस चेंज हो जाती है और कंपटीशन भी इंक्रीज होता रहता है। तो मैनेजर्स एक तरह से हेल्प करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशंस को जो है वो जो ये जितनी भी चेंजेस हैं उनको इफेक्टिवली वो अडॉप्ट कर ले। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल और ये हर तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो स्कूल्स हैं, स्कूल्स को प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत होती है। हॉस्पिटल्स हैं तो हॉस्पिटल्स को मेडिकल एडमिनिस्ट्रेटर्स की ज़रूरत होती है। बैंक्स हैं तो उन्हें ब्रांच मैनेजर्स की ज़रूरत होती है। फैक्ट्रीज हो गई तो प्रोडक्शन मैनेजर्स चाहिए होते हैं। स्पोर्ट्स टीम्स होगी तो उन्हें कोचेस और कैप्टन चाहिए होते हैं। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह पाई जाती है। अब बात कर लेते हैं हम, क्या हमारे पास मैनेजमेंट होती क्या है? अगर यहाँ पर एक बेसिक डेफिनेशन दी गई है मैनेजमेंट की और मैनेजर, जो पहले मैंने आपको बिजनेस मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी है वो बहुत जो है वो वाइडली यूज होती है, लेकिन अगर आपने बहुत इजी लैंग्वेज में समझना हो तो बहुत इजी लैंग्वेज में यहाँ बताया हुआ है कि गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। ये बहुत शॉर्ट है लेकिन बहुत पावरफुल है ये डेफिनेशन। स्टूडेंट्स एक तरह से मैनेजर्स को मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मैनेजर सारा काम खुद से कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में मैनेजर्स जो है वो सिर्फ कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, सुपरवाइज कर रहे होते हैं लोगों के काम को। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर है किसी भी स्टोर का, वो कभी भी खुद से पर्सनली कोई चीज या कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करेगा, स्टोर को साफ नहीं करेगा, अकाउंट्स को मैनेज नहीं करेगा और इन्वेंट्री को भी अरेंज खुद से नहीं करेगा। बल्कि मैनेजर ने वो साइन की होती है ड्यूटीज अपने वर्कर्स को। वो इंश्योर करता है कि तमाम फंक्शंस जो हैं वो स्मूथली रन हो। यहाँ पर मैनेजर की डेफिनेशन भी बताई हुई है कि मैनेजर एज अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट फंक्शंस टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब क्या है कि मैनेजर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स हैं वो अचीव हो सकें। तो जो मैनेजमेंट की एक और सेकंड डिवीजन डेफिनेशन है, एक तो मैंने आपको बहुत पहले बताई, वो वाइडली यूज होती है, एक बहुत सिंपल बताई, और अभी मैं मैनेजमेंट की एक और आपको डेफिनेशन बताने जा रही हूँ
कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस used to accomplish organizational goals through planning, organizing, leading, and controlling people and resources. मतलब क्या है कि मैनेजमेंट एक पूरा प्रोसेस है जिसमें अपनी जो कंपनी की गोल्स हैं उन्हें अकम्प्लिश करना है थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग पीपल एंड रिसोर्सेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन भी, क्योंकि यहाँ पर बेसिक 4 फंक्शंस बताए हुए हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट फंक्शन है जो प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एडवांस में चीज़ों को डिसाइड करना है कि आपने क्या काम करना है। यानी मैनेजर ये क्वेश्चन एक तरह से सोचते हैं और कहते हैं कि हमारे गोल्स क्या हैं, हमें किन किन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, हमें कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और हमने कैसे इन अपनी सक्सेस को अचीव करना। तो जो सेकंड फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजिंग है। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अपने रिसोर्सेज को अरेंज करना और असाइन करना ड्यूटीज को। थर्ड फंक्शन लीडिंग है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो लीडिंग मतलब है मोटिवेट करना और गाइड करना एम्प्लॉयज को, ताकि जो एम्प्लॉयज है वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। और जो फोर्थ फंक्शन है वो है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करना है जो आपने पहले से प्लान की होती है अपनी परफॉर्मेंस से। इन दोनों को आपस में कंपेयर करना है ताकि मैनेजर्स इस बात को चेक कर सके जो गोल्स उन्होंने सोचे हुए थे वो अचीव हुए भी हैं या फिर नहीं हुए। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड इन्हीं 4 फंक्शंस पे है। हम इन्हें डिटेल में देखेंगे कि ये जो 4 फंक्शंस हैं इन्हें हम मैनेजमेंट प्रोसेस भी कह सकते हैं और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। हमारे पास ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फंक्शंस जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि मैनेजर्स असल में ऑर्गेनाइजेशन में कैसे काम कर रहे हैं। हर जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो फॉलो करती है इन मैनेजमेंट के फंक्शंस को। मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो बेसिक एक्टिविटीज हैं जो मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव किया जा सके। अब जो पहला है वो है हमारे पास प्लानिंग। प्लानिंग प्लानिंग हमारा सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। प्लानिंग का मतलब है कि आपने डिसाइड करना है इन एडवांस कि आपने क्या काम करना है, कैसे करना है और कब करना है और किसके थ्रू करना है और कौन करेगा उसे। ये एक तरह से फ्यूचर थिंकिंग कहलाती है। मैनेजर्स ट्राई करते हैं ताकि वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें, फ्यूचर की सिचुएशन को, और अपनी और खुद प्रिपेयर हों अकॉर्डिंगली। प्लानिंग एक तरह से हमें डायरेक्शन देती है और विदाउट प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसे काम करती हैं जैसे वो ब्लाइंडली काम कर रही हैं। सपोज अ बिजनेस वांट टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट। Before launching, managers must think carefully what type of product should be introduced, who are the target customers, what price should be charged, how much budget is required, what risks may occur, and how will competitors react. These सारे decisions are part of planning. प्लानिंग हेल्प करती है ऑर्गेनाइजेशंस को ताकि अनसर्टेनिटी को रिड्यूस किया जा सके, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या चीजें कैसे चलेंगी। तो अनसर्टेनिटी तो रहती ही है लेकिन उसे रिड्यूस किया जा सकता है क्योंकि मैनेजर एक तरह से प्रिपेयर होते हैं फ्यूचर चैलेंजेस के लिए। फिर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स हैं, हम वो भी आगे डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो प्लानिंग की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमें ये डायरेक्शन प्रोवाइड करती है, अनसर्टेनिटी इससे रिड्यूस हो जाती है, डिसीजन मेकिंग हमारी इम्प्रूव हो जाती है, हम अपने गोल्स को अचीव करने में ये हेल्प करती है, हमारी वेस्टेज नहीं होती रिसोर्सेज की, और आपस में डिपार्टमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट भी करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग के बाद ये सेकंड हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन है। ऑर्गेनाइजिंग मीन्स arranging resources and assigning responsibilities in order to implement plans effectively. प्लानिंग हमें बताती है कि क्या काम करना है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन यानी ऑर्गेनाइजिंग हमें ये बताती है कि कौन ये काम करेगा और किस तरह से रिसोर्सेज सारे अरेंज होंगे। अब मैनेजर्स जो है वो अरेंज करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज।
Management divide work into departments and assign duties to employees. For example, एक कंपनी में मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैंडल करता है प्रमोशन को, फाइनेंस डिपार्टमेंट हैंडल करता है अमाउंट को, एचआर डिपार्टमेंट हैंडल करता है एम्प्लॉयज को, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैंडल करता है मैन्युफैक्चरिंग को. सो ऑर्गेनाइजिंग creates a structure inside organization, and without organizing, confusion and duplication of work occur. हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, यानी काम को डिवाइड करना है डिफरेंट स्मॉल टास्क में. सिमिलर एक्टिविटीज को एक ही डिपार्टमेंट में रखा जाता है और मैनेजर असाइन करते हैं अथॉरिटीज अपने एम्प्लॉयज को. इस तरह से तमाम डिपार्टमेंट्स मिलकर स्मूथली काम करते हैं. इससे एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैरिफाई होती है, कंफ्यूजन्स कम होती हैं, टीम वर्क इंप्रूव होता है और अचीवमेंट ऑफ गोल्स सपोर्ट करती है इसको. फिर हमारे पास आ जाता है लीडिंग. लीड का क्या मतलब है? लीडिंग मीन्स गाइडिंग, मोटिवेटिंग, influencing and directing employees towards organizational goals. यानी एम्प्लॉयज एक ह्यूमन बीइंग, कोई मशीन नहीं है. एम्प्लॉयज जो मैनेजर्स होते हैं वो एम्प्लॉयज को फोर्स नहीं कर सकते कि वो काम को अच्छे तरीके से करें और अथॉरिटी से इस चीज को लेकर चलें. एम्प्लॉयज हमेशा काम तब बेहतर करते हैं जब वो मोटिवेट होते हैं, जब उन्हें रिस्पेक्टफुली डील किया जाता है और जब उन्हें इनकरेज किया जाता है. लीडिंग जो है वो एक तरह से क्लोजली कनेक्टेड है लीडरशिप से और कम्युनिकेशन से. एक गुड लीडर अपने एम्प्लॉयज को इंस्पायर भी करता है और उन्हें कॉन्फिडेंस भी देता है. तो मैनेजर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को कम्युनिकेट करते हैं अपने एम्प्लॉयज को और उनके टीम वर्क को इनकरेज करते हैं. अगर कोई एक एम्प्लॉय ऐसा हो जो स्ट्रेस फील कर रहा हो या डीमोटिवेटेड हो, तो एक अच्छा मैनेजर क्या करता है, अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, उनके कंसर्न्स को सुनता है और इम्प्रूव करता है उनके मोरल. तो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो रिजॉल्व भी हो जाते हैं. तो जो अगर लीडिंग को देखें तो लीडिंग एक तरह से मोटिवेट करता है अपने एम्प्लॉयज को ताकि वो परफॉर्म अच्छे तरीके से करें. इंफॉर्मेशन को शेयर करता है ताकि सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली जाए और इफेक्टिवली काम हो. इन्फ्लुएंस करता है अपने एम्प्लॉयज को पॉजिटिवली और साथ ही इंकरेज करता है कॉपरेशन को आपस में एम्प्लॉयज के. तो हमारे पास जो है वो लीडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस हिसाब से. फिर हमारे पास फोर्थ वन आ जाता है कंट्रोलिंग. अब कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को हमने मॉनिटर करना है एंड कंपेयर एक्चुअल रिजल्ट्स विद प्लान गोल्स. यानी जो एक्चुअल रिजल्ट्स हमारे आए हैं सारे काम को करने के बाद, हम उसे कंपेयर करते हैं कि जो हमने प्लान किए थे गोल्स उनके साथ कितना कंपेयर, यानी कितने हमने काम कंप्लीट कर लिए हैं. तो मैनेजर जो है वो चेक करते हैं कि क्या काम अकॉर्डिंग टू प्लान्स कंप्लीट हुए हैं कि नहीं. अगर तो परफॉर्मेंस वीक होगी तो मैनेजर को करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे. तो कंट्रोलिंग का ये मतलब नहीं होता कि आपने अपने एम्प्लॉयज को पनिश करना है या स्ट्रिक्ट रहना है या सुपरवाइज स्ट्रिक्टली करना है, नहीं. कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि आपने फोकस करना है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए. जब हमें प्रॉब्लम्स पता चल जाते हैं तो मैनेजर्स जो है वो उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं. कंट्रोलिंग एक तरह से ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प करती है ताकि बार बार जो मिस्टेक्स हैं वो रिपीट ना हो. ये एक तरह से इंश्योर करती है कि ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज जो है वो प्रॉपरली यूज हों, क्योंकि जब गलतियां होंगी तो लाजमी से बात है वेस्टेज तो होगी. तब मैनेजर्स जो है वो फर्स्ट क्रिएट करते हैं प्लान्स और स्टैंडर्ड्स को. स्टैंडर्ड्स जब सेट हो जाते हैं तो फिर वो जब सारे काम भी कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को उन स्टैंडर्ड्स के साथ. Without planning, controlling becomes impossible because there are no standards for comparison. कंट्रोलिंग ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इम्प्रूव करती है परफॉर्मेंस को. मिस्टेक्स कम होती हैं, आइडेंटिफाई होती हैं और कम भी होती है. वेस्टेज रिड्यूस होती है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प मिलती है और फ्यूचर प्लानिंग भी हमारी इम्प्रूव होती है. तो एक तरह से अगर हम देखें
तो हमारे पास ये है कि ये चारों फंक्शंस आपस में कनेक्टेड हैं एक साइकिल की तरह। प्लानिंग पहले आती है, फिर प्लानिंग के बाद मैनेजर्स जो है वो रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने एम्प्लॉयज को लीड करते हैं, और फाइनली जो है वो कंट्रोल करते हैं परफॉर्मेंस को। तो ये जो रिजल्ट है कंट्रोलिंग के, वो हेल्प करते हैं मैनेजर्स को ताकि फ्यूचर प्लानिंग को इम्प्रूव किया जा सके। इसीलिए मैनेजमेंट फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एंड इंटरडिपेंडेंट। नो फंक्शन कैन वर्क प्रॉपरली इन आइसोलेशन।